दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये सुपर फास्ट रिवीजन क्लासेस हैं। दोस्तों, पिछली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ही और आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियोस बनाई जा रही हैं। दोस्तों, अगर आप लोग स्टडी से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। दोस्तों, इसमें कम समय में आपको ज्यादा तैयारी करवाई जाएगी और ये वही प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं और जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे पास प्रश्न आ रहा है, थिरोट विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमाचल में बौद्ध स्तूपों के अवशेष किस स्थान पर मिले हैं? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा चैतलू, जो कि धर्मशाला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बड़ू साहिब गुरुद्वारा कहां पर है? तो इसका सही जवाब होगा सिरमौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चकली किस रियासत का सिक्का था? तो इसका सही जवाब होगा चंबा का। हिमाचल प्रदेश के गुज्जर किसके वंशज माने गए हैं? दोस्तों, हूणों के माने गए हैं और यह प्रश्न टीजीटी कमीशन में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिरमौर जिले में सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित सीमेंट फैक्ट्री कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा राजवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, बुंडा उत्सव कितने वर्ष के बाद मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 12 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत की संसद ने हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम कब पास किया? तो उसका सही जवाब होगा 18 दिसंबर 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश भाग ग पार्ट सी राज्य बना? तो उसका सही जवाब होगा 1951 में। काफी बार यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 1 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना था? तो उसका सही जवाब होगा मेजर जनरल हिम्मत सिंह। काफी बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह सिख गुरु जिन्होंने गुरुमुखी लिपि की रचना की, उनका क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा गुरु अंगद देव। दोस्तों, सिखों से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, सत्या प्रकाश किसकी रचना है? काफी बार प्रश्न पूछा गया ये भी, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हैदराबाद शहर का संस्थापक कौन था? तो उसका सही जवाब होगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। दोस्तों, ये पिछली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं उन्हीं को ही इंक्लूड किया गया है और जिनकी आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सके तो इनके शॉर्ट नोट्स बना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कौन सा आक्रमणकारी अपने साथ मयूर सिंहासन व कोहिनूर ले गया था? तो उसका सही जवाब होगा नादिर शाह। दोस्तों, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वर्षा की बूंदें किस कारण से गोल आकार की होती हैं? दोस्तों जो वर्षा होती है उसमें जो बूंदें होती हैं, वर्षा की जो बूंदें होती हैं, उसका जो शेप होता है वो गोल क्यों होता है, किस कारण होता है? तो उसका सही जवाब होगा पृष्ठीय तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कार ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग में क्या होता है? तो उसका सही जवाब होगा सोडियम एजाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौसन की विशेष गंध किस कारण से होती है? तो उसका सही जवाब होगा सल्फर युक्त यौगिकों के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चाहत में किस की प्रतिशतता सबसे ज्यादा होती है? तो उसका सही जवाब होगा सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद भी यहां पे रीड कर सकते हैं साथ साथ में। दलहनी फसलों की जड़ों की गांठ में कौन सा जीवाणु रहता है? तो उसका सही जवाब होगा राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया का आरंभ कहां से होता है? तो इसका सही जवाब होगा संसद के किसी भी सदन में। और दोस्तों, ये आर्टिकल 61 में आता है। और दोस्तों, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की जो क्रैश कोर्स चला हुआ है उसमें मैं राष्ट्रपति के ऊपर एक टॉपिक लेके आऊंगा और वहां पे हम लोग डिटेल में इसे कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राज्य विधानसभा की अधिकतम संभावित संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों, जो स्टेट असेंबली होती है उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? तो उसका सही जवाब होगा 500 मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है, डन विल मनी बिल जो होता है को संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो उसका सही जवाब होगा 110। दोस्तों, ये कौन डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या फिर दूसरा बिल है? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, संविधान के अनुसार किस अधिकार को आपातकाल में निष्कासित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहला शब्द क्या लिया गया? तो इसका सही जवाब होगा न्याय। सभी को जो है वो न्याय मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति
किसके द्वारा की जाती है? तो उसका सही जवाब होगा राज्यपाल द्वारा। संपत्ति सूची की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों जो कंक्रीट लिस्ट है ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों 3 प्रकार की लिस्ट होती है, मैंने आपको कल भी इस वीडियो में बताया था। स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है और कंक्रीट लिस्ट होती है। राज्य सूची, केंद्रीय सूची और आपके पास संपत्ति सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत में राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका सही जवाब होगा संसद के पास, पार्लियामेंट के पास। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए लेख कौन जारी कर सकता है? तो इसका सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अधिकारियों की सूची में संपत्ति का अधिकार किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा कानूनी अधिकार। दोस्तों पहले हमारे फंडामेंटल जो राइट थे, मौलिक जो अधिकार थे वो 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार जो था उसे रिमूव कर दिया गया। अब ये कानूनी अधिकार बन चुका है। अब जो हमारे वर्तमान में मौलिक अधिकार है उनकी संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की? तो उसका सही जवाब होगा सूरत में। गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पे स्थित है? तो उसका सही जवाब होगा सैन फ्रांसिस्को। दोस्तों ये गदर पार्टी का जो मुख्यालय है ये काफी बार प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना किसने की? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। अब हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, आराम हराम है यह नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1920 में खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? तो उसका सही जवाब होगा मोहम्मद अली व शौकत अली, और यह प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नागाओं की कौन सी रानी थी जिसने अंग्रेजों को मणिपुर से निकालने के लिए एक आंदोलन चलाया? दोस्तों नागाओं की एक रानी थी जिन्होंने अंग्रेजों को मणिपुर से निकालने के लिए एक आंदोलन चलाया। इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था गैडिन लियू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वायसराय के सरकारी आवास जो कि दिल्ली में स्थित था 1947 में दोबारा उसका क्या नामकरण किया गया? तो गवर्नमेंट हाउस। और यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, गबन व निर्मला नामक सामाजिक उपन्यासों के रचनाकार कौन थे? तो उसका सही जवाब होगा मुंशी प्रेमचंद। दोस्तों गबन और निर्मला जो उपन्यास है ये किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा मुंशी प्रेमचंद। और दोस्तों यहाँ पे गोदान जो सीरियल है और ये रचना जो है मुंशी प्रेमचंद की है, और ये DD1 पे आता था। अभी भी अगर आप लोग जाएं तो लोकसभा पे या फिर DD1 पे ये सीरियल जो आता है काफ़ी अच्छा सीरियल है, और अगर आप लोग चाहें तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, काफ़ी उसमें सीखने को मिलता है। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक थे? तो इसका सही जवाब होगा कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा लाल, हरा, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? तो उसका सही जवाब होगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़। दोस्तों हीराकुंड जो बहुउद्देशीय परियोजना है इससे किस स्टेट को फायदा होता है, किस स्टेट को बेनिफिट होता है? तो इसका सही जवाब होगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को। काकरापारा परियोजना किस नदी से रिलेटेड है? तो इसका सही जवाब होगा ताप्ती। श्रीलंका का पूर्व में क्या नाम था? तो उसका सही जवाब होगा सिलोन। हिंद महासागर का सबसे गहराई वाला बिंदु क्या है? तो उसका सही जवाब होगा जावा ट्रेंच। यह भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा जो वह स्पर्श करती है? तो बांग्लादेश। दोस्तों यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है। डुरंट रेखा किस देश के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है? तो उसका सही जवाब होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। त्वचा जो स्किन का जो स्टडी होती है उसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है डर्मेटोलॉजी। उद्यान कहां पर है? कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो उसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़ में। विश्व का सबसे सूखा रेगिस्तान कौन सा है? काफी बार प्रश्न पूछा गया है। तो अटाकामा जो कि चिली में है। दोस्तों ये आज की हमारी वीडियो थी, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।